अगर साबिक वजीर आजम इमरान खान अपने दौर इख्तिदार में इतने ही बेबस और लाचार थे जितना कि वो बता रहे हैं, तो सवाल यह है कि उन्होंने तब अपनी कुर्सी को लात मारते हुए ये क्यों नहीं कहा कि जहन्नुम में जाए तुम्हारा खैरत इख्तिदार, अब मैं हुकूमत में तब ही लौटूंगा जब अवाम मुझे अपने कांधे पर बिठा के खुद महल की चौखट पर उतारेंगे। अपनी ताज़ा तहरीर में सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार वसतुल्लाह खान कहते हैं कि 75 वर्ष से सुनते सुनते कान झड़ गए कि पाकिस्तान में अब तक कोई भी वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत इख्तिदार पूरी नहीं कर पाया। हर वजीर आजम जब पहले दिन कुर्सी पर बैठता है तो इससे ज्यादा अहल, जाफिशां, जीरक, ज़हीन और मुल्क को मसाइल के दलदल से निकालने की सलाहियत रखने वाला कोई नहीं होता, और जब इसे किसी भी आईनी या बलाए आईनी हरबे से चलता किया जाता है तो इससे ज्यादा नाअहल, करप्ट और मईशत और निजाम की लुटिया डुबोने वाला कोई और नहीं होता। रियासत का वही पब्लिसिटी और मार्केटिंग विंग जो हर नए वजीर आजम को अरस्तू से भी सिवा 2 दर्जे ऊपर का साबित करता है, 3 से 4 वर्ष बाद उसी अरस्तू की कानूनी और गैर कानूनी माजूली के समय इसे शैतान का खालू करार देने में लम्हे भर की देर नहीं लगाता। वसतुल्लाह खान कहते हैं कि 21वीं सदी की साइंस भी इस सवाल के जवाब में बगले झांक रही है कि आइंस्टाइन के लेवल का दिमाग सिर्फ 3 से 4 वर्ष वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे बैठे कैसे माफ करार पा जाता है। इसका बज़ाहिर मतलब तो ये निकलता है कि या तो इसे कुर्सी पर बिठाते वक्त झूठ बोला गया या फिर हटाते हुए सच नहीं बताया गया। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि दोनों बार सच ही बोला गया, तो ऐसा क्यों है कि जिसे पहली बार करप्ट, नाअहल और कॉमन सेंस से आरी करार देकर माजूल किया गया, इसे चंद वर्ष के वक्फे के बाद दोबारा इसी कुर्सी पर बिठा दिया गया और फिर नाअहल और साजिशी वगैरह वगैरह करार देकर हटा दिया गया और फिर ईमानदार फर्ज करके तीसरी बार इख्तिदार थमा दिया गया और फिर छीन लिया गया और फिर बिला वास्ता अंदाज में सौंप दिया गया। पहले नाअहल से अहल, फिर नाअहल अहल, ये तो गिनीज बुक में दर्ज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ऊपर का मौजज़ा हो गया। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि इख्तिदार देने और लेने वाला कोई और है और इलेक्शन की मश्क और अवामी ताकत का एहतराम तीसरे दर्जे के ड्रामे में डाले गए बेजान मनाजिर के सिवा अमलन कुछ नहीं। वसतुल्लाह खान कहते हैं कि हम ये मरसिया अक्सर सुनते हैं कि मुझे कुर्सी पर बिठाया तो गया था मगर मेरे हाथ पांव बांधे हुए थे, चुनाचे जब मैंने इन्हें ढीला करने की कोशिश की तो मुझे डंडा डोली करके घर भेज दिया गया। मगर सवाल यह है कि इमरान खान जैसे वज़ीर आज़म को ये बात तभी क्यों पता चलती है जब इन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। हर वजीर आजम नाताकती और बेख्तियारी का अत्याचार मुसलसल सहने के बावजूद आखिरी घंटे तक आखिर किस उम्मीद पर अपनी लूली कुर्सी के हत्थे पकड़े रहता है। इसे क्यों नहीं यकीन होता कि जो पिछलों के साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं होगा, हत्ता कि कुर्सी समेत महल के बाहर फुटपाथ पर ना फेंक दिया जाए। या तो वो इस उधारे अरसे में अपनी तस्वुराती बाइख्तियार जन्नत में मस्त रहता है, ऐन मुमकिन है कि दिमाग मुसलसल कचोके लगाता रहता हो कि ओहदे का चिपका हुआ टैग भी उतार फेंक, मगर दिल कमीना एहतिजाजन इस्तीफा देकर बाहर निकलने से रोके रखता है। या फिर इस कुर्सी गिर को लगता होगा कि अगर जुरत रिंदाना से काम लेने का खतरा मोल ले लिया तो आगे का 1% चांस भी कहीं मारा ना जाए। वसतुल्लाह खान कहते हैं कि इसीलिए हमने आज तक साबिक वज़ीर आज़म का रोना धोना तो खूब सुना, मगर पिछली 7.5 दहाइयों में एक भी मिसाल ऐसी नहीं इनमें से किसी एक ने भी लाचार कुर्सी को लात मारते हुए नारे मस्ताना बुलंद किया हो कि जहन्नुम में जाए तुम्हारी खैराती सरपरस्ती, मैं अब तब हुई लौटूंगा जब अवाम अपने कांधों पर बिठाकर खुद इस महल की चौखट पर उतारेंगे। अब तो मुझे अक्सर लगने लगा है कि किसी भी सियासतदान को अवाम और जमहूरी ताकत पर इतना भी यकीन नहीं रहा जितना अहद हाजिर के मौलवी को खुदा पर है। अवामी ताकत आज महज ताश का वो पत्ता बन चुकी है जिसे दिखाकर अपनी हैसियत जताने की कोशिश की जाती है। चुनाचे किसी को भी अब किसी का दीवाना बनने या ज्यादा संजीदा लेने या मुंह से झाग निकालने या एक टांग पर नाचने की जरूरत नहीं। ये सियासत नहीं बल्कि सर्कस है, लिहाजा मुफ्त का सर्कस देखिए और लुत्फ लीजिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।